राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते ठीक ही होंगे। आप सबका स्वागत है रचना तो मैं ब्लॉग में। तो एक दो भैया कमेंट कर रहे थे कि आप अपने भाई की शादी में क्यों नहीं गई। देखो, ये घर गृहस्थी है, नहीं निकलना होता है। तो 2 मार्च की शादी थी मेरे भाई की, ताऊ के लड़के की शादी थी। वही लास्ट रह गया था, सबसे छोटा है वो। उनने कॉल भी किया था, आ जाओ सब लोग, लास्ट शादी रह गई है, आना पड़ेगा आप सबको। तो हमने सोचा चलो जाएंगे, पर क्या करें, जब से शादी हो जाती है ना तो ससुराल वाले ज़्यादा मायने हो जाते हैं, मायके वाले छूट जाते हैं। मन हमारा बहुत था जाने का, पर हमने सोचा कि मार्च में जा रहे हैं, फिर अप्रैल में फिर जाना पड़ेगा। अप्रैल में मेरी जेठ की लड़की की शादी है, लड़की की, तो उसमें जाना पड़ता। इस वजह से हम सोच समझ के रह गए, हमने कि हर महीना कौन गांव में भगेगा। इस वजह से हम शादी में नहीं गए। वैसे पता है, मन तो सबका होता है जाने का, कि अपने घर पे जाएं, मायके में जाएं, पर क्या करें, मजबूरी हो जाती है ना कुछ मजबूरी हो जाता है, इस वजह से नहीं जाना होता है। तो मेरा बहुत मन हो रहा था जाने का। किसका मन नहीं होता अपने मायके में जाने का? सबका मन होता है। इतने दूर रहते हैं दिल्ली में, पता है, मैं अपने घर में कम से कम एक 1.5 साल बाद जाती हूँ। मन होता है, शादी वगैरह होता है जब भी जाना होता है, वैसे मैं नहीं जा पाती हूँ। शादी में भी नहीं जा पाती हूँ। अबे शादी थी फिर भी मैं नहीं जा पाई। अब 2 मार्च को तो नहीं जा पाई, अप्रैल में जाऊँगी, मेरी जेठ की लड़की की शादी है तो तब जाऊँगी। और फिर चली भी जाती तो क्या करती, क्योंकि हमारे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से और नहीं गए थे। क्योंकि देखो, पूरे साल की पढ़ाई की उनकी मेहनत मतलब पानी फिर जाता है, इस वजह से हम और नहीं गए। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब अगले महीना वैसे भी जाना होगा, तो इस वजह से हम नहीं गए। वैसे तो वो हमको बहुत मानती हैं ताई हमारी, क्योंकि पता है उनकी लड़की नहीं है, 3 लड़के हैं। तो 2 लड़कों की शादी हो गई थी, सबसे छोटा वाला था उसकी शादी हो रही थी। तो मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया था कि आपको आना पड़ेगा। तो मैंने उनसे तो बोल दिया कहाँ आऊँगी, पर मुझे इतना नहीं पता था कि मेरे बच्चों के पेपर, मतलब तब डेट फिक्स नहीं हुई थी पेपरों की। तो 2 तारीख की शादी थी, 4 तारीख से मेरे बच्चे के पेपर थे, बता। तो फिर मतलब मैं आ नहीं पाती ना, इतनी जल्दी इतनी दूर से कहाँ से आ पाते हैं, घर पे जाते तो टाइम तो लग ही जाता है। तो मैंने मन मार के रह गई। उनके बड़े लड़के की शादी थी, मतलब दोनों लड़के की शादी हुई थी, तो मैंने ही सब कुछ किया था, क्योंकि उनकी लड़की नहीं है। आरता वगैरह जो लगन आती है ना, होता है, मैंने ही सब कुछ किया था, उनने करवाया था। उनकी लड़की नहीं है, मेरे भाई नहीं है, इस वजह से वो हमको ज़्यादा मानती हैं। पर क्या करें, जाना नहीं हो पाता है। इतना सोचते हैं कि देखो, घर पे जाओ तो हर महीना जाओ, कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ होता है, तो ऐसे नहीं जा पाते हैं। हर महीना किसको टाइम रखा है, इतने दूर से जाएंगे, तो इस वजह से और रह गए थे। अबे मैं गई थी 1 महीना पहले, 1 महीना पहले गई थी, मतलब 1 महीना नहीं, 2-3 महीना पहले गई थी। मतलब मेरा मन तो नहीं था, पर मैं तो मतलब 1-1.5 साल में जाती हूँ, पर 2 महीना हो गया। 2 महीना पहले मैं गई थी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं अपने गांव गई थी। वैसा मेरा जाना नहीं होता, 1-1.5 साल में ही होता है, और पापा की तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। अब मैं शादी में जाऊँगी, फिर भी अप्रैल में जाऊँगी, तो फिर घर पे जाऊँगी, क्योंकि पापा को देखने जाना पड़ेगा। पापा की मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा। अब तो फ़ायदा है, पता, मतलब उनको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे, अब पता नहीं क्या बोलते हैं। मेरे पापा को पैरालाइज हो गया था, बिल्कुल चलना बैठना उठना बोलना खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था, मतलब एक लाश की तरह हो गए थे वो। उनके नली डली थी, नली से ही पानी वगैरह दरिया वगैरह सब कुछ नली से हो जाता था, पड़े रहते थे, ना बोलना जानते ना कुछ बोलना, सब कुछ भूल गए, ऐसे हो गए मेरे पापा। तो जैसे ही मैंने सुना था तो मैं तुरंत गई, तुरंत, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। तो बड़े या छोटे, मतलब वैसे लाड तो सब पे होता है, पर मुझे लगता है कि बड़े छोटे का कुछ ज़्यादा ही मन होता है मम्मी पापा का तरफ।
मुझे तो बहुत आती है, पर कोई कुछ समझे या ना समझे। मम्मी मेरी बोलती है तुझे कभी याद नहीं आती है। मुझे पता है, याद आती तो तू आ जाती, कभी नहीं आती है, 1 साल में 1 बार आती है। मम्मी हमारी ऐसे बोलती है मुझसे, पर उनको नहीं पता है कि ऐसा नहीं होता है। बच्चों को याद भी आती है, पर कुछ मजबूरी हो जाती हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाते हैं। फिर इतनी दूर रहते हैं तो कहाँ जाना होता है। मेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। मेरे भाई नहीं है, हम बहन हैं। तो जैसे हम सब बहनों ने सुना था, जब हम तीनों बहन दिल्ली में रहते थे, तो तीनों बहन जब सुना कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई, इतने रोए, क्योंकि जो भी हैं हमारे मम्मी पापा ही हैं हमारे लिए, हमारे भाई नहीं हैं। इस वजह से ज़्यादा और कुछ बुरा लगता है। तो जैसे हमने सुना, हम भागे पापा के यहाँ पे। पापा हॉस्पिटल में भर्ती थे ग्वालियर, तो हम दिल्ली से गए, डायरेक्ट ग्वालियर ही गए थे। तो 4-5 दिन में रह के आई थी। फिर जब से मेरा जाना नहीं हुआ है, मैं नवंबर में गई थी शायद, नहीं दिसंबर में गई थी। दिसंबर से अब कितने महीना हुए, 3-4 महीना हुए। अब 3-4 महीना बाद फिर शादी हो गई। अब शादी है ताऊ के लड़के की, तो नहीं जा पाई मैंने। अभी तो आई हूँ, और फिर मैंने कही अभी आई हूँ तो फिर भी मुझे फिर जाना पड़ेगा, इस वजह से और रह गई। पर याद तो बहुत आ रही थी, उनके जाएंगे तो सबसे मिल जाएंगे। पर हमने कही कोई बात नहीं, अप्रैल में जाएंगे जब मिल लेंगे सबसे। अब ये पता नहीं, घर में से निकलना ही नहीं होता है, इतना काम हो जाता है। घर गृहस्थी में जब फंस जाते हैं ना, तो टाइम ही नहीं मिलता है कहीं जाने का। और जब मम्मी बोलती है तुम्हारा मन नहीं होता आने का। हमारा मन बहुत होता है, पर हम आ नहीं पाते हैं, क्या करें। पहले गांव में रहती थी तो जल्दी चक्कर लग जाते थे। अब तो बाजार दिल्ली में आ गई तो अब जल्दी चक्कर नहीं लग पाते। बहुत ही ख़ास फंक्शन होता है जब जाना होता है मेरा, वैसे नहीं होता है जाना।